गुड मॉर्निंग गाइज। आज का डेट है गाइज 20 मई और आज का जो दिन है वो है मंडे। आज मार्केट हॉलीडे है तो कल के दिन 21 मई को मार्केट ओपन होंगे और साथ में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी आप देख पा रहे हैं, हम निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे और डेली भी देखेंगे। और कल 20 मई को, कल 20 मई है, कल के दिन में क्या ट्रेड किया जा सकता है वो भी डिटेल में बात करेंगे। तो अब गाइज स्टार्ट करते हैं कि मई मंथ। सबसे पहले देखो डिटेल में, क्योंकि इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है वो सभी को पता है 4 जून को आने वाला है। उससे पहले मार्केट का जो अपना मार्केट डेज हैं उनके अंदर मार्केट का कैसा क्या बिहेवियर रह सकता है, क्या टारगेट हमें मिल सकता है, उसके बारे में आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊँ यहाँ पर कि जो मई मंथ है उसके अंदर ट्रेडिंग डेज अभी 4 ये हैं और 5 दिन आपका अगला वीक है। तो आपके पास अभी 9 डेज आपका यहाँ पर रिमेनिंग है मई मंथ के अंदर। तो अब इन 9 दिनों के अंदर कैसा बिहेवियर रहेगा, मई मंथ की जो मंथली एक्सपायरी है वो कैसी रह सकती है, पूरा डिटेल में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। और निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे स्टेबल है, इस समय काफ़ी समय से स्टेबल है। यहाँ पे जो रेंज है वो 1000 पॉइंट की है बट मार्केट स्टेबल है। हाई हमने लगाया है ऊपर की साइड में 22,800 के नियर अराउंड, और लो अभी जो लग रहा है बार बार मार्केट के अंदर 1 2 3 टाइम लो लग गया है, लो टेस्ट हो चुका है, वो हमारा है 21,800। तो हमारे पास देखो वॉलेटिलिटी के लिए रेंज बढ़ा है क्योंकि इलेक्शन सामने है। तो यहाँ पे 1000 पॉइंट की ये रेंज है। इस 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर बाज़ार रहता है तो जाहिर सी बात है स्कैल्पिंग के ज़रिए अगर हाई के आसपास आता है, यहाँ पे कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है इन 9 दिनों में, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे और नीचे वापस आता है तो यहाँ बाइंग। यही सिलसिला यहाँ पे चलता जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टेड तब हम इस मार्केट में रहेंगे काफ़ी ज़्यादा कि मार्केट अभी ये 9 दिन के अंदर देखिए एक अच्छा खासा, देखो हायर साइड में यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ा जो टारगेट है हमें वो कम मिलेगा। हायर साइड में कम टारगेट क्योंकि यहाँ पर हायर साइड में 23,200 मैक्स टू मैक्स दिखता है। बट अगर ये ब्रेकडाउन नीचे की ओर रहे तो ये 1000 पॉइंट का जो आपका डाउन साइड में रैली है वो तो आपको आराम से मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 21,800 है तो यहाँ से 21,000 आपको इजी वे में मिलेगा। और उसके बाद में देखो नीचे आपको दिखाऊं तो गैप काफ़ी मार्केट ने यहाँ पे छोड़े हैं, तो ये गैप्स है ना जो मार्केट इनको फिल करेगा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 20,200 के आसपास में हमारे पास एक बड़ा सपोर्ट है। तो यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो नीचे की साइड में 1:2 आपका मिल सकता है आपको यहाँ पे। और अगर अपर साइड में बात करें तो अगर आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास 22,800 यहाँ से टारगेट निकल के आ रहा है 23,200, यानी कि ऊपर की साइड में 400 पॉइंट, जो कि आपका 1:1 भी नहीं बैठ रहा है। ये रेंज का 1:2 क्योंकि 1000 पॉइंट का रेंज है और इसका ऊपर की साइड में टारगेट है सिर्फ 400 पॉइंट का बैठ रहा है। तो अब ये 400 पॉइंट में आपको, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाइंग साइड में, यहाँ पे बाइंग साइड में आपका जो क्वांटिटी आप ट्रेड करते हैं वो क्वांटिटी यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप सेलिंग साइड में 100 क्वांटिटी लेने वाले हैं तो बाइंग साइड में हमारा क्वांटिटी सीधा यहाँ पे 40 क्वांटिटी हो जाना चाहिए। निफ्टी है, निफ्टी के अंदर आपका 50 आप कर सकते हैं, बाकी फिर निफ्टी में 40 हो जाता है। तो अब आप सभी ने ये समझा कि मार्केट फ़िलहाल जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर मार्केट एक आपको एक 1000 की जो रेंज है इसके अंदर चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, अब यहाँ पर कुछ ऊपर के साइड में यहाँ पे सेलिंग दिखता है तो वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे। ये 9 दिन के अंदर यही सिलसिला चलेगा। कुछ ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। अभी तो जो चार्ट ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, क्योंकि आपका ये जो इतना बड़ा सेलिंग आया है वापस इतना बड़ा बाइंग आएगा। अब मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल होने का ज़्यादा चांसेस है इसी रेंज के अंदर। तो ज़्यादा बड़ा प्लान अभी आप ये जो मंथ है, मई मंथ है, इसके अंदर आप कुछ बड़ा कॉल पुट जो बाई करते हैं इलेक्शन के लिए वैसा कुछ मत करना, क्योंकि फालतू में ये मंथ के अंदर तो आपका डीके होगा ही ना, क्योंकि न्यूज़ तो इस महीने आ ही नहीं रहा है। तो इस महीने में आप मत बाई कीजिए,
छोटा छोटा स्कैल्पिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए हो निफ्टी को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी कैसा क्या दिख रहा है वीकली चार्ट। तो गाइज अभी आपके सामने आप देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी ने अभी जो हमारा ये हमने चैनल ड्रॉ कर रखा था, तो ये चैनल के हाइयर एंड पे ही यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट फिर वापस नीचे आया और अभी वापस मार्केट मिड वे में है, यानी कि मार्केट अपना जो 50% है वहाँ पे है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में है बैंक निफ्टी, जो कि 48 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आता है 48,440। ये बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि अगर हमें कल यानी कि ट्यूसडे कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास दिखता है या इसके ऊपर दिखता है तो यहाँ पे एक सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आएगा तो वापस से टारगेट हमारा यहाँ पर 400 टू 500 पॉइंट का रहेगा, यानी कि 48,000 का टारगेट हमारा वापस से निकल के आता है डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल रहा है और साथ में नेगेटिव आपका साइन है और 50% का रिट्रेसमेंट आपका है, तो यहाँ से एक सेल ऑफ बनता है। अब आइए देखिए ये वीकली चार्ट है, तो ये भी स्क्वीज होता जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे। तो अब मार्केट के पास में हाइयर साइड में इस तरीके का जो ये पैटर्न रहता है, इसका ब्रेकडाउन में ही बड़ा टारगेट मिलता है। ये आपने देखा होगा, समझा होगा, पहले भी ऐसा जो पैटर्न बना है, तो इसका जो बिग टारगेट है वो हमें ब्रेकडाउन में ही मिलता है, नीचे ही मिलता है। ठीक है गाइस, ब्रेकडाउन में ही मिलता है। तो अब अगर ऊपर अगर जाता है तो ऊपर की साइड में हमारा क्या टारगेट बन सकता है, ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे 50,500 तक का टारगेट बनता है। अगर नीचे आता है तो कितना, तो नीचे आता है मार्केट, तो नीचे देखो मैंने सेम आपको बताया कि नीचे अगर आएगा मार्केट तो नीचे आपको यहाँ पे 42,500 का टारगेट यहाँ पर। तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पे ये वीक में काफ़ी यहाँ पे मशक्क़त हुई। एक वीक का कैंडल सीधा ये सारे वीक के कैंडल्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लेगा अपने अंदर। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे पीछे अगर आपको दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, जो सेलिंग आएगा वो ऐसा आएगा, आप देखोगे ये सारे वीक का जो है यहाँ पे मोमेंटम को यहाँ पे आपके 7-8 वीक के अंदर पूरा ख़त्म हो गया। तो सेम आप यहाँ पर भी ऐसा ही होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अपना जो भी आप पोजीशन जैसा भी मैनेज करें, बाइंग साइड में क्वांटिटी थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट आपको दिख रहा है वो मार्केट का जो ये पैटर्न ये बता रहा है कि ये पैटर्न के हिसाब से ब्रेकडाउन पे अच्छा टारगेट हमें मिलेगा। और आप सभी को पता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो मार्केट गैप अप करके जाता है, तो उस तरीके से मार्केट में पैसा नहीं बनता है। मार्केट में पैसा, जो बड़ा पैसा कुछ भी आप बना पाओगे वो पुट बाइंग में बना पाओगे, ना कि कॉल बाइंग में, क्योंकि ओवरनाइट आप कॉल बाइंग करके रख नहीं सकते हो, क्योंकि जो तरीके का माहौल है इलेक्शन का, तो आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे हेवी रिस्क हो सकता है। वो बात याद आ रही होगी, यहाँ पर HDFC का जो रिज़ल्ट आया था 1500 से 1700 पॉइंट आपका गैप डाउन हुआ था बैंक निफ्टी। तो सेम वैसा केस नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ पे सी को ओवरनाइट होल्ड करना वो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्की है। तो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वीकली। आइए अब बात करते हैं कि कल के दिन में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहले आपको बताऊं, डेली चार्ट पे जो पैटर्न अभी चल रहा है, आप देखेंगे आपके सामने अभी डेली चार्ट है, जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी, ये आपका 1 मिनट, ये आपका आ गया डेली चार्ट। तो अब डेली चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे मार्केट में जो सेल ऑफ आया था, ये सेल ऑफ आया मार्केट में, ये आपका एक धीरे धीरे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे बियरिश फ्लैग बन रहा है। तो यहाँ पे एक कैंडल, अगर बिग कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन करती है तो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा। तो अभी विक्स, इंडिया विक्स भी आपका जो IV है
वो भी आपका 20 के ऊपर चल रहा है, 20 प्लस चल रहा है। ये सब यही दिखा रहा है कि मार्केट में एक सेल ऑफ पेंडिंग है, आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो एक ही कैंडल आपको दिख जाएगा, उस कैंडल के बाद में यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कल के दिन में ऊपर जाता है तो धीरे आपका मोमेंटम स्लो रहेगा। गैप अप अगर ओपन होता है तो पहले ये गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा, फिर कहीं ना कहीं मिडवे में वापस मार्केट क्लोज हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं निफ्टी की। तो सेम यहाँ पे निफ्टी भी ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी धीरे धीरे देखो ऊपर जाता है मार्केट, धीरे धीरे नीचे आता है, तो नीचे आने में ही पैसा बनता है, ऊपर जाने में। अब फिर से मार्केट गैप अप होगा, गैप अप होगा तो नीचे आएगा, ये गैप को फिल करेगा, उसके बाद में कहीं मिड वे में यहाँ पे मार्केट बंद हो जाएगा। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस समय ये जो 9 दिन है यहाँ पे साइडवेज टू वोलेटाइल, ठीक है गाइज, ये रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आप अननेसेसरी यहाँ पे लॉस मत कीजिए, और आप छोटा छोटा टारगेट रखिए, इस पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो आज का लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।